साइक्लोएल्केन बनाने की सामान्य विधियां। साइक्लोपेंटेन व साइक्लोहेक्सेन नैफ्थलीन के साथ पेट्रोलियम में पाए जाते हैं। इन्हें पेट्रोलियम के प्रभाजी आसवन के द्वारा प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट है फ्रूंड विधि। ये विधि एक प्रकार से वुड्स अभिक्रिया अथवा फ्रैंकलैंड विधि का विस्तार है। इसमें अल्फा ओमेगा डाइहैलाइडों अर्थात ऐसे डाइहैलाइड जिनमें श्रृंखला के दोनों सिरों पर हैलोजन परमाणु जुड़े हुए हों को Na व Na2CO3 उत्प्रेरक की उपस्थिति में सोडियम अथवा जिंक के साथ अभिकृत करवाया जाता है। इस विधि के द्वारा 6 सदस्यों से बड़ी वलियों वाले यौगिकों का निर्माण सफलतापूर्वक नहीं हो पाता है। नेक्स्ट विधि है परकिन विधि। इस विधि में अल्फा ओमेगा डाइहैलाइडों की मेलोनिक एस्टर के साथ क्रिया करवाकर डाई एस्टर प्राप्त किया जाता है, जो जल अपघटन और वी कार्बोक्सिलीकरण के पश्चात साइक्लोएल्केन देता है। यह अभिक्रिया दो प्रकार से संपन्न होती है। पहली है जब अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड मोनोसोडियम मेलोनिक एस्टर के एक अणु के साथ संघनित हो। दूसरी है जब अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड मोनोसोडियम मेलोनिक एस्टर के दो अणुओं के साथ संघनित हो। उस स्थिति में बने हुए टेट्रा एस्टर को सोडियम एथोक्साइड की अधिक मात्रा के साथ अभिकृत कर बने हुए डाई सोडियम लवण की आयोडीन के साथ क्रिया करवाई जाती है और बने हुए उत्पाद के जल अपघटन व बी कार्बोक्सिलीकरण से साइक्लोएल्केन बनते हैं। नेक्स्ट है विस्लीसेनस विधि। इस विधि में डाई कार्बोक्सिलिक अम्लों के कैल्शियम अथवा बेरिलियम लवणों का शुष्क आसवन करवाते हैं। साइक्लोकीटोन बनते हैं जो जिंक अमलगम व HCl के साथ क्लीमेंशन अपचयन करवाने पर साइक्लोएल्केन बनाते हैं। नेक्स्ट है डिकमान विधि। इस विधि में डाई कार्बोक्सिलिक अम्लों के एस्टरों का सोडियम अथवा सोडियम एथोक्साइड की उपस्थिति में क्लेजन संघनन के प्रकार का आंतरिक संघनन होता है, अर्थात अंत्य अणुक संघनन होता है और चक्रीय कीटोन बनते हैं। इन चक्रीय कीटोनों का क्लीमेंशन अपचयन करवाकर साइक्लोएल्केन प्राप्त किए जाते हैं। यदि एडिपिक एस्टर से कम कार्बन परमाणु वाले एस्टर लिए जाएं तो उनमें इंटरमोलिकुलर संघनन होता है। जैसे एथिल सक्सिनेट निम्न प्रकार से संघनित होकर साइक्लोहेक्सेन डेरिवेटिव बनाते हैं। नेक्स्ट है थार्प जिगलर विधि। इस विधि में अल्फा ओमेगा डाइसाइनाइडों की तृतीयक लिथियम एमीन जैसे क्षारों के साथ क्रिया करवाई जाती है। अंत्य आणविक साइक्लाइजेशन होता है और साइक्लोएल्केन बनते हैं। नेक्स्ट है असंतृप्त चक्रीय यौगिकों की उत्प्रेरकीय हाइड्रोजनीकरण से भी साइक्लोएल्केनों को प्राप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट है एल्कीनों पर कार्बिनों के योग के द्वारा। कार्बिन का किसी एल्कीन पर सिस एडिशन होता है और साइक्लोप्रोपेन व्युत्पन्न बनता है। यहाँ ध्यान रखने योग्य बात यह है कि यदि सिस एल्कीन के साथ कार्बिन का योग करवाया जाए तो मीजो उत्पाद बनता है, जबकि ट्रांस एल्कीन के साथ योगात्मक क्रिया का उत्पाद एक रैसमिक मिश्रण होता है। नेक्स्ट है कुछ असंतृप्त यौगिक जैसे सिनेमिक अम्ल प्रकाश की उपस्थिति में धीरे धीरे द्विलीकृत होकर चक्रीय यौगिक बनाते हैं। नेक्स्ट है डाई एजोमेथेन के उपयोग से वलय का विस्तार किया जा सकता है, अतः साइक्लोपेंटेनोन की डाई एजोमेथेन से क्रिया करवाने पर साइक्लोहेक्सेनोन को प्राप्त किया जा सकता है।